पुष्पा प्रियंका शक्ति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानवता स्टार भुवन चंद्र विषय हिंदी व्याकरण व्याकरण शब्द विचार। इस पाठ के व्याकरण शब्द विचार शब्द के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं शब्द, कैसे पहला है शब्द एक या एक से अधिक वर्णों अव्यय अक्षरों से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। अर्थात वर्ण अर्थात अक्षर एक ध्वनि की मूल इकाई अक्षर कहलाती है, उनसे शब्द का निर्माण होता है और शब्द जो अपने स्वतंत्र होते हैं। देखिए सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे हरि, गीता, रावण, मैं, आज, ये सब शब्द हैं। उसके पश्चात आता शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर भी होता है। शब्द का वर्गीकरण भेद व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और के आधार पर चार प्रकार से होता है। लेकिन पहला जो है वो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। सब अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? क्या है सार्थक शब्द? वे शब्द इनका कोई अर्थ होता है, इनका कोई सार्थक अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हरि, परहेगी, नहीं, वध, आज, ये शब्द हैं, ये सब सार्थक शब्द, इनका कोई कोई अपना अर्थ होता है। ऐसे ही निरर्थक शब्द कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द भी बोले जाते हैं, लेकिन किंतु उनका भाषा में कोई भी महत्व नहीं होता। भाषा में कोई महत्व नहीं होता, अर्थ में कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन न कभी हम साथ शब्द मिला के उसको बोल लेते हैं। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जैसे रोटी, रोटी। अब रोटी जो है वो सार्थक शब्द है, जो रोटी है वो सार्थक शब्द है, उसके साथ लगा हुआ जो रोटी शब्द है वो निरर्थक शब्द है, क्या कोई अपना अर्थ नहीं। ऐसे ही पानी, वाणी। पानी सार्थक शब्द है, वाणी जो है निरर्थक शब्द है। इसका ये है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द अर्थ के आधार पर। उसका दूसरा आता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये है दूसरा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला आता है रूढ़गत, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग। ठीक है, अब रूढ़गत शब्द किसे कहते हैं? ये हैं रूढ़, वे शब्द हैं जो क्या होते हैं अपने चलते आए मान रूप में रूढ़ हो गए, अर्थात जो परंपरा रूप चलते आए ऐसे शब्द, अर्थात जिनका अर्थ निश्चित होता है, जिनका अर्थ निश्चित हो गया है, ऐसे जिनका कहते हैं रूढ़गत शब्द कहते हैं, परंपरागत शब्द। जैसे बेटा, धरती, कमल, तालाब, ये शब्द जो है रूढ़गत शब्द तक चलते आए। दूसरा है यौगिक शब्द। किसे कहते हैं यौगिक शब्द? क्या होते हैं यौगिक शब्द? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और मिलकर के किसी नए अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। क्या होता है? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने और मिलकर के किसी नए अर्थ को प्रकट करते हैं। वो जो शब्द मिलते हैं मिलकर के किसी नए अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई, घर, दो शब्द हैं, रसोई और घर, दोनों शब्द मिलकर के नए शब्द चलता है, वही रसोई का घर। ठीक है, लेकिन रसोई अलग शब्द था, घर अलग शब्द है, दोनों शब्द मिलकर के एक नया शब्द बना, वो बना रसोई घर, उसका एक अलग अर्थ। ऐसी गौशाला, गौ, गाय, शाला। ठीक है, अब गौशाला था गाय को बांधने का स्थान, ये बना गौशाला। ऐसी विद्या का आलय, विद्या का आलय नहीं था। ठीक है, ऐसे इसका नया शब्द बना, दोनों शब्द मिलकर के शब्द बना, वो बना विद्यालय। ऐसे शब्द जो हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं।
इसमें रूढ़िगत शब्द और यौगिक शब्द में अंतर है। रूढ़िगत शब्द वो होते हैं जो कहते मान लो रूढ़ हो गए हैं, परंपरागत करते आ रहे हैं, उनका अर्थ निश्चित हो गया है। लेकिन यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों और मिलकर के किसी नए अर्थ को प्रकट करते हैं और किसी विशेष नए अर्थ को प्रकट करते हों, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उससे अगला आता है योग रूढ़। क्या होते हैं योग रूढ़ शब्द? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, दो या दो से अधिक शब्द के योग से तो बने हों, किंतु उनका एक विशेष अर्थ ही मान्य, उनका एक विशेष अर्थ ही मान्य होता है। अर्थात रूढ़ हो गया है, उनका घनित होते हुए भी क्या उसका मान्य नहीं होता है। सब घनित होते हुए अच्छा उसका जो मान्य नहीं होता है, कोई एक विशेष अर्थ ही उसका मान्य होता है। जैसे होता है जल, जल जो जल में रहने वाली, अर्थात क्या किनारा की क्रिया जल, ये पंकज क्रिया है, जबकि इसका अर्थ जल में निवास करने वाले, इसमें मछली भी है, अन्य भी हैं जो जल, ठीक है, इससे उत्पन्न होने वाले जी इसमें जल में ये मछली अन्य इत्यादि भी जो है जल में, लेकिन ये यहाँ किसके लिए आया? पंकज कमल के लिए आया है। ऐसे शब्द जो किसी एक विशेष अर्थ के लिए तो होते हैं, जो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, किंतु एक विशेष अर्थ ही उनका मान्य हो। ऐसे शब्द जो हैं और अर्थात रूढ़ हो गए, वही परंपरा से चलते आ रहे हों, दूसरा अर्थ घनित होकर के भी उनकी क्या होता है? मान नहीं होता है। ऐसे शब्दों को आप कहते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मैंने कहा जल से कमल के लिए आया है, अर्थात जल जो, ठीक है, इसमें जल वाले से मैंने कहा इसमें कमल से अलावा क्या होता है? उसके लिए मछलियाँ भी होती हैं, अन्य भी होती, जल में होती, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक शब्द के लिए वो क्या है? कमल के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ। इस प्रकार यह है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार से होते हैं। एक पहला रूढ़िगत शब्द, वही शब्द जो अपने चलते हुए मान रूप से आधार मुख्य जो उनका परंपरा चलते आ रहे हों, अर्थात इनका अर्थ क्या होता है? निश्चित हो गए। इस शब्दों को रूढ़िगत शब्द कहते हैं। बेटा, धरती, कमर, तालाब ये शब्द होते हैं। यौगिक शब्द और रूढ़िगत शब्द में अंतर है। ऐसे यौगिक शब्द जो से आदि शब्दों के मिलकर में होते हैं और किसी नए अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन योग शब्द जो होते हैं वो भी दो या दूसरे शब्द के मिलकर बने होते हैं, किंतु उनका एक विशेष अर्थ ये किसी नए अर्थ को प्रकट करते हैं। लेकिन क्या होता है? विशेष एक अर्थ में ही का रूप मान्य होता है और दूसरा अर्थ में घटित होते हुए क्या होता है? वो मान्य नहीं होता है। ऐसे शब्दों को योग रूप शब्द कहते हैं। इसका हमने आज में शब्दों के प्रकार में अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रूढ़िगत शब्द, यौगिक शब्द और योग रूप शब्द ये आया। इसके पश्चात जो अगला आता है फिर उसका देखिए, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और जाता है बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वो देखेंगे। यहाँ पर यही है कि शब्दों के भेद अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर।